अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए सबसे पहले तो जो हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है मैं उस बात पर आऊंगा। देखिए आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपने अब तक ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि हेमंत सोरेन जी ने उन सज्जन से कहा था जिन्होंने मई 2015 में कहा था पहले तो लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं किस जन्म के हमने पाप किए हैं कि भारत में पैदा होने पे हमें शर्म आती है। तो विदेश की धरती पर जो लोग ये जाकर के बोलते थे कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि जिसमें हमको शर्म एक सेकंड शहजाद, पहली बार बोल रहे हैं फराज। देखिए बीच में यार, मैं अमीर जी बीच में नहीं, आप बोलिए जिसको बोलना। बोलिए। आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज्योति जी ने उनको सवाल राहुल पे पूछा था, मैंने पूरा इंटरव्यू स्पेसिफिकली पूछा था राहुल पे। हाँ, तो हेमंत सोरेन जी ने उन लोगों से कहा है कि जिनको शर्म आती थी कि वो भारत में पैदा हुए। दो बातें अमीर जी यहां पर हुई, एक तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, दूसरा हमारे भाई शहजाद की बात का जवाब। फराज आपने बड़ी कन्वीनियंटली, फराज होल्ड ऑन, आपने बड़ी कन्वीनियंटली बोल दिया कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा 2000, उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया राहुल गांधी के संदर्भ में और उसी पर उन्होंने जवाब दिया। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आप अपने सहयोगी दलों की भी बात नहीं मानेंगे। चलिए बीजेपी तो ठीक बात करती नहीं है, बीजेपी के सहयोगी दल और उल्टी बात करते हैं, एनडीए सही बात नहीं करता, आपके सहयोगी दल तो बात करते हैं। बोलिए फराज। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही बात करते हैं। मैंने हेमंत जी का जो बयान आपने बताया उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बोला कि उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसकी मंशा क्लियर करती है, उन्होंने राहुल गांधी को मैसेज दिया। अब उन्होंने राहुल जी का नाम लिया नहीं लिया, ये तो बयान सुनेंगे तब पता चलेगा ना। लिया, फैक्ट चोरी मत करो। अब आगे बढ़े अमीर जी या ना बढ़े? नहीं, आप आगे बढ़े अमीर जी। राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाए उन्होंने बकायदा। इसको बोलते फैक्ट चेक हुआ। नहीं, हम कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग, सवाल उठा रहे हैं, मतलब साफ पढ़ रहे हैं आप, साफ बात को झुठला रहे हैं। कमाल की बात है, आप एक सिटिंग सीएम एक बात बोल रहा है, आप बोले नहीं उसकी मंशा ये रही होगी, उसने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब दिया, उसकी मंशा ये रही होगी, उसकी मंशा फला नहीं रही होगी। कमाल की बात है। मैं कौन, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करिए ना। हेमंत जी की बात, मैं कौन होता हूं हेमंत जी की बात को डिफेंड करने वाला? मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ने दीजिए मुझे अमीर जी, यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। एक, आपने ये कहा कि जब आदरणीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो उन्होंने 90,000 सैनिक वापस कर दिए। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कोई शर्त नहीं मानी, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की शर्त हमने क्यों नहीं रखी? ये तो लोकसभा में बयान दिया था ना अमित शाह जी ने कि मर जाएंगे लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेंगे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया तो हमने ये शर्त क्यों नहीं लगाई? तीसरी बात अमीर जी अब सुनिए, अभी शहजाद पूनावाला जी ने बड़ी कन्वीनियंटली बोला कि बाला साहब ठाकरे ने यह कहा, तो सुनिए शहजाद भाई, के सुदर्शन जी ने कहा था, जो कि एशियन एज 18 जुलाई 2004 को छपा था कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म। तो क्या आप उनकी बात को मानते हैं, हां या ना? गोलवरकर साहब ने कहा था कि आरक्षण जो है, आरक्षण कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे सामने किताब रखी हुई है, कहिए तो मैं पेज नंबर बता करके पढ़ के बता दूंगा। बताइए गोलवरकर साहब सही बोल रहे थे, हां या ना? तो अमीर जी होता क्या है ना कि बाला साहब ने यह कहा और उनके प्रवक्ता को आप एम्बैरेस करिए। तीसरी बात, चाइना पे आ जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें हुई, मैं तो बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को आगे आना कर चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारी नागरिक प्रेमा वोंगजॉन को क्यों एयरपोर्ट पर हैरेस किया गया, शंघाई एयरपोर्ट पर, पुडोंग एयरपोर्ट पर? इसलिए कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट था। वहां पर हमारे मुंह सिल जाएंगे और उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके आप अपने पार्टी कार्यालय में दावतें देंगे। ये नहीं चलेगा अमीर जी, ये नहीं चलेगा। आप चाइना के साथ झूला झूलेंगे और उसके बाद में वो आकर के आपका सांसद कहता है, आपका सांसद कहता है। ओके, जवाब ओके लॉट टू रिप्लाई शहजाद पूनावाला। ओके
अब ओके, देखिए शहजाद अमित जी, पूरा क्या होता है कि अधिक बुद्धिमान दिखने के चक्कर में बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो जाता है। अब पूरा सुनना पड़ेगा फराज भाई। पर्सनल नहीं। हाँ नहीं पर्सनल नहीं, फराज भाई तो मेरे कोई अच्छे बड़े, शौक नहीं है सर। आपके बारे में बोल कोई रहे, शौक नाम ही नहीं नहीं है। दिया, नाम ही नहीं दिया आपका, सुन लो दीजिए। हालांकि जब प्रत्यक्ष अरे था, सर आप जो बोल रहे हो बोलिए। आप बोल रहे, प्रत्यक्ष था कि हेमंत सोरेन जी ने राहुल गांधी पर बोला तो वो तो फराज जी को दिखा नहीं, पर उनको गोलवालकर जी का कोट दिख गया कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ थे। अरे मान्यवर, अगर कोई रिजर्वेशन के खिलाफ लेटर लिखकर पीएम को बताया कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, वो आदरणीय नेहरू जी थे जिनके साथ आपका गठबंधन है। 1960 में उन्होंने लिखा रिजर्वेशन से सेकंड क्लास बनते हैं। मंडल का विरोध इंदिरा और राजीव ने किया, यहाँ तक कि राजीव ने बोला बुद्धू है, देखो अभी लुक देखो। मंडल का विरोध आपने किया, मंडल का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया। मंडल का विरोध आपने किया, एक सेकंड, ऑडियो का विरोध आपने एक किया। सेकंड, मैं आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं। आनंद दुबे और मैं आम आदमी पार्टी को लेता हूं। आम आदमी पार्टी का जो बात हेमंत सोरेन ने बोली, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? एक सेकंड शहजाद, मैं आपको बताऊंगा जो बात हेमंत सोरेन ने बोली, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? ओके, आम आदमी पार्टी एमएलए एंड देन आनंद दुबे रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश जी देखिए आज हमारा सवाल बस इतना है कि बांग्लादेश इतना सा देश है और बांग्लादेश में कपड़े के ऊपर 0% टैक्स है, हिंदुस्तान के ऊपर 18% टैक्स है। ये कैसा समझौता है? ये कैसी डील है? हम तो ये पूछ रहे हैं। और दूसरी बात, मोदी जी ये कहते थे कि आप केरला फाइल्स देखो, आप कश्मीर फाइल देखो, और संजय सिंह जी ने पूछ लिया कि एब्सटेंट फाइल देखो, तो मोदी जी बुरा मान गए। अरे आपको जवाब तो देने पड़ेंगे संसद के अंदर। आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? आपको देश की व्यापार नीति में जवाब देना पड़ेगा। एक पल के लिए हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने अगर राहुल गांधी जी की आलोचना भी कर दी, तो इसमें शहजाद भाई ये तो मानिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। आप क्या अनुप्रिया पटेल कुछ कह सकती हैं, चंद्रबाबू कुछ कह सकते हैं, एकनाथ शिंदे कुछ कह सकते हैं? आपके यहाँ तो केवल एक व्यक्ति कहेगा जिसका नाम है प्रधानमंत्री जी। हमारे यहाँ तो कम से कम राहुल जी के खिलाफ कोई बोल रहा है, अरविंद जी राहुल जी लड़ रहे हैं, फलाने लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र जिंदा ये है। बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या अरविंद जी राहुल जी लड़ रहे हैं, तानाशाह वो है, उसके बराबर बोल रहा है। अहंकार शिवसेना और कांग्रेस लड़ रही है महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बढ़िया हो रहा है, अमित, बहुत बढ़िया हो रहा है आनंद दुबे। अमित, आनंद दुबे, ये तो आनंदित आप फील कर रहे हैं। अमित मुझे आने दीजिए। जी हमारे यहाँ अमित, लोकतंत्र ऐसा है, है, कोई बात अमित, ऐसा पसंद नहीं है, आएगी तो एक दूसरे अमित, ऐसा है, के खिलाफ सुनिए ना। बोल सकते हैं। सुनिए ऐसा है, ये कह रहे कि ये लोकतंत्र का परिचय है, तो भाई एकनाथ शिंदे जी तो लोकतंत्र का परिचय देकर ही निकले पूरी पार्टी के साथ। तो गद्दार क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो गरीब परिवार से है, क्योंकि वो बड़े वो अली परिवार से बाबा नहीं थे, है। अली बाबा के साथ कुछ 40 लोग और गए थे। एक करके आनंद भाई आपके बीच में वो नहीं बोले। ओके 10 सेकंड दे दीजिए। ओके शहजाद। अमित जी देखिए, आपका शो करोड़ों घरों तक जाता है, एंड देयरफॉर द ओनर्स की फैक्ट चेक आप लाइव कर दीजिए, आपके ऊपर जाता है। 0% होगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल पे। किसने बोला? कौन मूर्ख है ये ऐसे बात बोल रहा है भाई? वो अमेरिका का कॉटन खरीदेंगे तो, अगर नहीं खरीदेंगे तो घंटा नहीं होने वाला है। और भारत का सबसे, नहीं मैं बोल रहा हूँ, भारत का सबसे कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर बोला गया किसानों को बहुत अन्याय किया गया। सुन लीजिए कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। कुलदीप कुमार इंदौर वाले, एक सेकंड, कुलदीप कुमार कुछ कह रहे हैं। कुलदीप कुमार आप अपनी बात ये अनपढ़ जाहिलों को आप बुला लेते हो, ये अंधभक्तों को जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया है देश पर, अपने कार्यालय पर, इनको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है। मोदी जी को बचाने के चक्कर में सेल गोल कर जाते हैं, दुनियादारी के बारे में तो कुछ पता नहीं है। खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। श्रीकांत शिंदे ने बोला है कि राहुल गांधी को अपने भाषण से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहिए राहुल गांधी को, मैं जो बोल रहा हूं वो झूठ बोल रहा हूं, एक डिस्क्लेमर दें। राहुल की बातों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है, सत्य से कोई लेना नहीं है। अगली बार उन्हें भाषण से पहले डिस्क्लेमर देना चाहिए, जैसे किसी फिल्म से पहले दिया जाता है। यह कहा है श्रीकांत शिंदे ने। शिवसेना सांसद है श्रीकांत शिंदे का राहुल पर हमला है सीधे तौर पर। ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषण से पहले थे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, या फिर कहे एक बयान ऐसा दे दिया है। उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी पहले अबोध बालक थे, अब फ्रॉड बालक हो गए हैं। राहुल पहले अबोध बालक थे, अब फ्रॉड बालक हो गए हैं। ओके अखिलेश जी 40 सेकंड क्विकली, 40 सेकंड। देखिए एब्स्टीन फाइल वाले को आप लोग डिफेंड करें,
सौभाग्य आपका है कि एप्स्टीन फाइल में है नाम वाले को आपको डिफेंड करना पड़ रहा है। सेनाध्यक्ष ने बताया कि हमारे ये बीच में कौन व्याकुल हो रहा है। शहजाद 40 सेकंड में बोल रहे हैं, फिर मैं आपको 40 सेकंड दे दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, शहजाद सत्या भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड देखिए, ओके अखिलेश जी क्विकली। देखिए, एप्स्टीन का नाम सुनते ही कितनी मिर्ची आग लग गई। शर्म आनी चाहिए, लेकिन मिर्ची लग रही है, क्या करें, बधुआ मजदूर हैं लोग। हमारा सेनाध्यक्ष ने बताया किताब मिली कि नहीं मिली, आई कि नहीं आई, तथ्य सही है कि नहीं है, उस पर बताओ ना। बाकायदा बताया गया, बता रहे हैं, वहां बोले यहाँ बोले। सदन में तो बोलने नहीं दिया था नेता प्रतिपक्ष को, नाम लेने नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते, सिर्फ गुणगान में नाम ले सकते हैं। ये तो तानाशाही। ओके अब आपने अपनी बात को रख लिया, अब मैं रुक करता हूं। अब शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड, ऑडियो डाउन, शहजाद 30 सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तो सेना अध्यक्ष ने ही बोला ना कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, और राहुल गांधी ने बोला था सेना अध्यक्ष सही हो सकते हैं या पेंगुइन। अब तो पेंगुइन की बात एंडोर्स की, तो राहुल गांधी झूठे साबित हुए नहीं हुए। उसी सेना अध्यक्ष ने बोला 1 इंच जमीन नहीं गई चाइना को, मानते हैं उस सेना अध्यक्ष की बात। उसी सेना अध्यक्ष को आपने सड़क का गुंडा बोला था। उसी सेना अध्यक्ष को और ऐसे सेना अध्यक्षों की बात जब आई थी सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट अटैक और ऑपरेशन सिंदूर पर, क्या आपने माना था? और आपके नेता को तो डोकलाम और गलवान का अंतर नहीं पता, मान्यवर। डोकलाम जो था वो कब हुआ था और गलवान कब हुआ था, और आप डोकलाम और गलवान में कंफ्यूजन करते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, एप्स्टीन फाइल की बात, तो एप्स्टीन फाइल पे तो हरदीप जी ने बता दिया, पर ये एडवीना फाइल पर तो ओके बताइए। ओके, निर्मला सीतारमन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। निर्मला सीतारमन ने अब से कुछ देर पहले सदन में बड़ी स्टेटमेंट दी है, कांग्रेस पे हमला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का बयान आया है, डब्ल्यूटीओ में कांग्रेस ने सरेंडर किया था, 2013 में कांग्रेस ने सरेंडर किया था। निर्मला सीतारमन का बयान आया है फैक्ट्स के साथ कि कांग्रेस ने किसानों के मामले पर सरेंडर कर दिया था, तब बीजेपी ने भी इस बात को उठाया था। भारत को बेचने वाला पैदा नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमन ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था सदन के अंदर भारत माता को बेचा जा रहा है, निर्मला सीतारमन ने जवाब दिया है भारत माता को बेचने वाला पैदा नहीं हुआ है इस धरती पर। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है इस विषय को लेकर, और बीजेपी इस पे बड़ा आंदोलन कर सकती है। राहुल गांधी ने एक विवादित सदन में बयान दिया, भारत माता को बेचा जा रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा, 10 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड। सत्यप्रकाश मिश्रा। निर्मला सीतारमन ने भारत के तमाम व्यक्तियों की लाज को बताया है। उन्होंने बताया है कि भारत मां को कोई ना बेच सकता है, ना कोई पैदा हुआ है बेचने वाला। दूसरा बिंदु, राहुल गांधी जी की जो राजनीतिक यात्रा चल निकल पड़ी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो कांग्रेस की पूरी कब्र खोद के ही राजनीति से कांग्रेस की कब्र खोद देगी। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आर पार आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटमेंट निर्मला सीतारमन का। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार।